दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप भी घर बैठे पैसे कमा सकती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आज शिवानी और अमर माजी के स्कूल में हैं जिसका नाम आजी की बुनाई है। ये स्कूल सोसाइटी के ही एक छोटे कमरे में चलता है। माजी सारी लड़कियों के बीच बैठी किसी को फंदे डालना सिखाती तो किसी को नई डिजाइन बनाना। वो यूट्यूब की सहायता से किसी लड़की को कुछ समझा रही हैं। बहुत संतुष्ट दिख रही हैं। इतनी व्यस्त हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि उनका बेटा और बहू कब से वहां खड़े उन्हें अपलक निहार रहे हैं। आस पास वाले सभी बुजुर्गों के लिए कुसुम जी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। शिवानी की सासू माँ आज आत्मनिर्भर हैं। वो अब बोर नहीं होती हैं। शिवानी की सहेली नैना उन पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कुछ इस तरह से है। कुसुम जी का एक ही बेटा है जिसका नाम अमर है। अमर पूना में किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उसकी पत्नी शिवानी किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती है। शिवानी बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। अपने परिवार को समझने वाली और साथ लेकर चलने वाली। अमर और शिवानी के दो बेटियां हैं, एक 9 वर्ष की और एक 5 वर्ष की। 4 वर्ष पहले कुसुम जी के पति लंबी बीमारी के बाद चल बसे। तब से वो अपने बेटे बहू के साथ ही रहती हैं। उस समय अमर के दोनों बच्चे छोटे थे। तब शिवानी निश्चिंत होकर अपनी जॉब कर पाती थी क्योंकि सासू माँ घर पर बच्चों को संभाल लेती थी। शिवानी अपनी सासू माँ को खूब अच्छे से समझती थी। वो महसूस करती थी कि माँ अकेलापन महसूस करती है। शिवानी बहाने से सासू माँ को कहीं न कहीं व्यस्त रखने की कोशिश करती थी। कभी उन्हें सब्जी छीलने का काम देती, कभी उनसे रसोई में उनके पसंद का खाना बनाने को कहती, कभी शाम को बच्चों के साथ पार्क भेज देती। शाम को 6 बजे रोज मंदिर भेज देती। वहाँ भोजन संध्या में उनको आनंद आता। वहाँ उनकी सहेलियाँ भी बन गई थी। सासू माँ बहुत सुंदर स्वेटर बनाती थी। उनके शौक था स्वेटर बनाना। जोड़े में कहीं न कहीं से खबर आ जाती कि आप इस बार स्वेटर बना देना। वो खुशी खुशी बना देते। अमर गुस्सा होता था कि मेरी माँ से काम न करवाया करो। वो अमर को समझाती कि ये सभी काम मैं भी कर हूँ, परंतु तुम खुद सोच कर देखो कि क्या एक स्वस्थ इंसान पूरा दिन कमरे में लेटा रह सकता है। मैंने अक्सर माजी को बोलते सुना कि वो बोर हो जाती हैं, उनका मन नहीं लगता। मैं उनको व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ जिससे कई लाभ होंगे, जैसे कि उनको ये एहसास भी सुख देगा कि आज भी इस घर को उनकी जरूरत है। तुमने देखा नहीं, जब हम सब उनके बनाए खाने की तारीफ करते हैं तब कैसे बच्चों समान वो खुश हो जाती हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे थे। अब वो अपनी पढ़ाई, डांस, स्पोर्ट, गेम में व्यस्त होने लगे। कुसुम जी का अकेलापन बढ़ने लगा। शिवानी कुसुम जी की व्यथा समझ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, माँ खुश हो जाए और उनका मन भी लगे। एक दिन शिवानी ने देखा कि माजी रोज काम वाली बाई की बेटी कमला को स्वेटर बुनना सिखाती हैं। बस उसको कुछ आइडिया आ गया। शिवानी की गर्मियों की छुट्टी आने वाली
ही उसने सोच लिया था। इस बार वो माजी के अकेलेपन को दूर करने का उपाय ढूंढ ही लेगी। आज शिवानी भी माजी के साथ पार्क में गई। माजी ने देखा कि पार्क में उनकी काम वाली बाई की बेटी कमला और उसकी सहेलियां उनका इंतजार कर रही थी। वो आश्चर्य से शिवानी की ओर देखने लगी। शिवानी ने हंसते हुए कहा, माजी आपको इन 500 लड़कियों को स्वेटर बुनना सीखना है। ऊन और सिलाई कमला का भाई लेकर आएगा, जिसके पैसे मैं दूंगी। ये लड़कियां बिना किसी शुल्क के आपसे स्वेटर बुनना सीखेगी। मैं आपके लिए ऐप बनाऊंगी जिस पर वो स्वेटर बेचे जाएंगे। हर लड़की को उसके हाथ का स्वेटर बिकने पर 300 रुपये दिया जाएगा। लड़कियां ये सुनकर बहुत खुश थी। इस तरह उनको बुनाई भी आ जाएगी और कमाई भी हो जाएगी। वो माजी से बोलने लगी, आजी आप हमें बुनाई सिखाओगे ना? माजी शिवानी की तरफ देखने लगी। आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, पर थोड़ा सा घबरा रही थी। मैंने उनको हाथ पकड़ते हुए कहा, आप हाँ कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। घर पर अमर बहुत गुस्सा हुए कि मेरी माँ पार्क में जाकर स्वेटर बुनना नहीं सिखाएगी। मैं कुछ बोलती इससे पहले माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं बहुत से सहमत हूँ, मैं भी यह काम करना चाहती हूँ। फिर माजी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, शिवानी बस तुम मुझे ऐप चलाना सिखा देना। मैं माजी के गले लग गई। तभी कुसुम जी ने अचानक शिवानी और अमर को वहाँ देखा और तुरंत अपने पास बुला लिया। अमर माँ के आत्मविश्वास को देखकर भाव विभोर हो गया। तब माजी मेरी सहेली नैना को बताने लगी कि आज 6 महीने बाद मेरे पास लगभग 20 लड़कियां बुनाई सीखने आती हैं। पूरा दिन मैं बुने हुए स्वेटरों को ऐप पर बेचने का काम करती हूँ और शाम को 2 घंटे के लिए यहाँ आ जाती हूँ। जो थोड़ी कमाई होती है उसका एक भाग में एक ऐसी संस्था को देती हूँ जो गरीब लड़कियों की पढ़ाई में सहयोग करती हैं। ये लड़कियां भी अब मेरे परिवार जैसी हैं। वो नैना से कह रही थी, मेरा दिन कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। इस उम्र में आत्मनिर्भर होना और अपने आप को व्यस्त रखने में जो सुख है वो कहीं नहीं। भगवान शिवानी जैसी बहू सबको दे। तभी किसी ने अपनी आजी को आवाज लगाई। माजी वापस लड़कियों के बीच चली गई। दोस्तों, हम सभी को जीवन के इस पड़ाव में प्रवेश करना ही है। इस उम्र की सबसे बड़ी परेशानी अकेलापन है। मेरा अनुभव यही कहता है कि अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी पसंद, सुविधाओं और आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को कहीं न कहीं व्यस्त जरूर रखें। इससे हम अपने आप की मदद जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।